बिसरा हुआ जंगल। चार दोस्त मिन जून, उसकी प्रेमिका सियो योन, जी हुन और हे वोन कोरिया के कुख्यात बिसरे हुए जंगल की यात्रा पर निकले। वे सभी आधुनिक कोरियन लंबी पैदल यात्रा के परिधान पहने हुए थे, जो जंगल की प्राचीन शांति के बिल्कुल विपरीत लग रहे थे। स्थानीय लोग जंगल के बारे में फुसफुसाते थे, उन लोगों की कहानियां सुनाते थे जो इसके घुमावदार रास्तों पर गए और फिर कभी नहीं लौटे। जी हुन ने इन कहानियों पर हंसते हुए कहा, ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। जैसे ही वे जंगल में गहरे उतरे, पेड़ों की छतरी मोटी हो गई और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा ठंडी हो गई और पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। उन्हें एक पुरानी अजीब सी दिखने वाली लकड़ी की वेदी मिली, जिसके चारों ओर परेशान करने वाले मुखौटे लगे थे। हेवोन, जो एक शौकीन फोटोग्राफर थी, इन मुखौटों को देखकर असहज हो गई। ऐसा लगता है जैसे वे हमें देख रहे हैं, उसने फुसफुसाया। शाम ढलने लगी और उन्होंने शिविर लगाने का फैसला किया। जब मिन जून और जीहुन तंबू लगा रहे थे, हेवोन सूर्यास्त की एक आखिरी तस्वीर लेने के लिए थोड़ी दूर चली गई। कुछ मिनटों के बाद मिन जून ने उसे पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा बहुत गहरा था। घबराहट फैलने लगी। उन्होंने उसका नाम पुकारा, उनकी आवाज़ें पेड़ों के बीच खो गईं। जीहुन ने तर्क देने की कोशिश की, शायद वो भटक गई है, हमें सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन सियो योन काँप रही थी, उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। रात अपने साथ एक अजीब फुसफुसाहट लेकर आई, जो हवा की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें शब्द थे जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। आधी रात के आसपास जीहुन तंबू से बाहर निकला। उसने सियो योन को बताया कि वो बस 1 मिनट में वापस आ जाएगा। कुछ ही दूरी पर उसे लगा कि उसने हेवोन की आवाज़ सुनी है जो उसे बुला रही थी। उम्मीद से भरकर वो आवाज़ की ओर बढ़ा, पेड़ों के और भी गहरे अंधेरे में। वो कभी वापस नहीं लौटा। सुबह मिन जून और सियो योन को एहसास हुआ कि जीहुन भी चला गया है। अब उनका डर चरम पर था। स्थानीय लोगों की कहानियां उनके दिमाग में गूंज रही थीं। उन्होंने अपना सारा सामान छोड़ दिया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर वापस भागने का फैसला किया। लेकिन जंगल बदल गया था। रास्ता गायब हो गया था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी जगह बदल रहे हों, उन्हें एक अनजान दिशा में धकेल रहे हों। फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थीं, जो हंसी की तरह लग रही थीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शिकारी उनके साथ खेल रहा है। सियो योन ठोकर खाकर गिर पड़ी। जब मिन जून ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि जमीन से निकली लताओं ने उसके टखने को पकड़ लिया था। वो चीखी और लताएं उसे जमीन में खींचने लगी। मिन जून ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जंगल की पकड़ बहुत मजबूत थी। अब मिन जून अकेला था, उसका दिल दुख और डर से टूट चुका था। वो बिना किसी दिशा के दौड़ता रहा, शाखाएं उसके कपड़ों और त्वचा को फाड़ रही थीं। आखिरकार वो थक कर घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। जब उसने ऊपर देखा तो उसने खुद को उसी पुरानी वेदी के सामने पाया। लकड़ी के मुखौटे अब उसे चारों ओर से घेरे हुए थे, उनकी नक्काशीदार मुस्कानें उसे ताना मार रही थीं। उसे समझ में आया कि ये कोई राक्षस नहीं था, बल्कि जंगल ही था जो जीवित था और भूखा था। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो फुसफुसाहटों का एक समूह था जो एक साथ कह रहा था, अब तुम भी हमारा हिस्सा हो। जंगल फिर से शांत हो गया, अपने अगले मेहमानों का इंतजार करते हुए।